हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो कि आपको मंडे को मार्केट में बहुत ही बेनिफिट जो है वो देने वाली है। क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा कंपटीटर है चाइना, उसी की तरफ से आ रही है। क्योंकि हम चाइना और इंडिया दोनों में कंपटीशन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हब जो हैं ये बन रहे हैं। तो चाइना तो पहले से ही नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो चाइना से ही है। और चाइना से ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मैं लेके आ रहा हूँ, जो मार्केट को एकदम से पलट सकता है। तो उसी पर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। क्योंकि जो चाइना है वो लेके आया है स्टिमुलस पैकेज। क्योंकि पीछे अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल की ग्रोथ अगर आप उनकी देखोगे, तो कोविड से अगर 2020 से अगर आप देखोगे, तो जो चाइना की मार्केट है वो स्ट्रगल ही करी जा रही है और राइज पे नहीं है। इसीलिए जो पिछले महीने उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज दिया था, तो उससे पिछले 1 महीने से अगर आप देखोगे तो चाइना की मार्केट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त राइज कर रही है और सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, एक और स्टिमुलस पैकेज जो है वो चाइना ने अनाउंस कर दिया है। तो वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो एकदम से बूस्ट हो जाए और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो जैसे कि अगर हम चाइना की मार्केट का अगर हम पूरा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में सिर्फ 16% ही ग्रोथ उनको दिखी है। और ये भी फ्रेंड्स ग्रोथ जो है वो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो उन्होंने मार्केट को राइज करने के लिए जो अपने स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया था पहले भी $1.4 ट्रिलियन का, तो उसी से एकदम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एकदम से पिछले आप देख पा रहे हैं लास्ट में, तो एकदम से बढ़िया राइज जो है वो चाइनीज़ मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप चेक को करेंगे, तो चाइना के मार्केट जो थी बिल्कुल स्लम सी हो गई थी और राइज भी नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, इसी पर जो स्टिमुलस पैकेज जो उन्होंने एक और ज़ोरदार स्टिमुलस पैकेज जो है अनाउंस किया है, तो फ्रेंड्स इससे मंडे को मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। क्योंकि स्टिमुलस पैकेज लेने के बाद जो है चाइना की मार्केट जो है ज़बरदस्त राइज जो है कर रही है। चार्ट पे भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ज़बरदस्त रैली जो है वो चाइना की मार्केट दे रही है, जिससे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चाइनीज़ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इंडिया से जो एफआईआई हैं जो माल बेच कर जा रहे हैं, तो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले अक्टूबर मंथ में अगर आप पूरा देखोगे, तो ओवरऑल 1,14,445 करोड़ का माल जो है वो सेल करके जो है एफआईआई जो है वो यहाँ से चले गए हैं। तो हर रोज़ वो सेलिंग ही करते जा रहे हैं। अगर आप नवंबर का डेटा भी देखेंगे, तो 1 नवंबर से 7 तक उन्होंने हर रोज़ सेलिंग ही करी है। तो आप देख पा रहे हैं कि वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा पैसा चाइना में जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से वो सेलिंग ही कर रहे हैं। तो हमारी इंडियन मार्केट से जो पैसा जो है वो निकल रहा है, और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे पैसे में से 50% पैसा तो चाइनीज़ मार्केट में एफआईआई का जा रहा है। तो चाइना की मार्केट में आ रहा है बूस्ट, और हमारी इंडियन मार्केट पर बहुत इम्पैक्ट जो है वो इससे पड़ रहा है। इसीलिए हमारी मार्केट जो है वो एक टॉप से नीचे गिरती चली जा रही है। जैसे क्रिस जेफरिस क्रिस जो कि हमेशा यही कहते थे कि इंडियन मार्केट जो है वह बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसी पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप उनकी एक ट्वीट पर देखेंगे, तो उन्होंने जो वेटेज है इंडिया की तरफ से 1% कम किया है, और जो चाइना की वेटेज है वहाँ पर उन्होंने 2% बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे इतने बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, जब वो इंडिया की मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और चाइना की मार्केट में डाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की मार्केट जो है वो सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, और इंडियन मार्केट जो है उसमें ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखने को मिल रहा। कोई भी ऐसी गुड न्यूज़ जो है वो हमारी इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, लेकिन चाइना की मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो चाइना की तरफ ही सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जो हमारे विजय केडिया साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ मार्केट है, चाइना के शेयर्स हैं वो बहुत ही बुलिश उनको भी नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स। और वो भी यही कह रहे हैं कि जो चाइना की मार्केट है वो आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग सेक्टर जो है वो होने वाला है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना के शेयर ले रहे हैं। उनका अगर आप पूरा सर्च करोगे गूगल पर तो वो चाइना के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंडियन मार्केट का भी जो मार्केट का जो किंग जैसे हम विजय केडिया साहब को मानते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी चाइना की मार्केट की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सामने इंडिकेट हो रहा है कि FII तो जा ही रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो भी चाइना की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वैल्यूएशन की बात करें, इस समय जो चाइना की वैल्यूएशन है वो चाइना की शेयर्स की वैल्यू है वो इस समय बढ़िया उनको दिख रही है, क्योंकि उनको एक डिप दिख रहा है चाइनीज़ मार्केट में, चाइनीज़ म्यूचुअल फंड्स में और चाइनीज़ शेयर्स में। इसीलिए अट्रैक्शन का केंद्र जो कि वो बन चुका है। और अगर ग्रोइंग जैसे सबको दिख रहा है तो सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोटा पैसा जो है वो चाइना मार्केट में ही लेके जाना पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो चाइना की गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज के ऊपर सेकंड पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया है। फर्स्ट पैकेज उन्होंने 1 महीने पहले अनाउंस किया था और सेकंड पैकेज जो है वो उन्होंने फ्राइडे को जो है कल अनाउंस किया है। क्योंकि फ्राइडे तक का वो वेट कर रहे थे, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्राइडे के लिए बोला जा रहा था। फ्राइडे के लिए इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि यूएस में इलेक्शन था और वो ये चाहते थे कि यूएस का इलेक्शन जो है वो एक बार फाइनल हो जाए और क्लियर हो जाए कि यूएस के कौन जो है वो प्रेसिडेंट बन रहा है। तो जैसे कि ट्रंप भाई साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फाइनल हो चुका है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो यही बनेंगे। सॉरी। और जो ट्रंप हैं वो उनको भी पता है कि पिछली बार जब वो 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने चाइना में काफ़ी टैक्सेस जो थे उनके बढ़ा दिए थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर भी, उनके प्रोडक्ट्स पर भी। तो उनको पता है कि जो यूएस में जो ट्रंप हैं वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो टैरिफ लगाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो है उसको अब राइज करने के लिए उन्होंने जो 1.4 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है और वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये बोला है कि जो 1.4 ट्रिलियन डेब्ट जो है रिलीव कर दिया गया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना है वो 6 ट्रिलियन योन जो है और भी स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। यानी कि उनको यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से अगर कुछ टैरिफ्स उनके ऊपर लगाए जाते हैं, कुछ टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो जो चाइना गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि आने वाले समय में वो और भी स्टिमुलस पैकेज जो हैं वो अपनी लोकल बॉडीज़ के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स चाइना की मार्केट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लग रही है। इसीलिए जो FIs भी हैं वो भी सारा माल बेचकर चाइना में ही जा रहे हैं। तो जैसे कि चाइना की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फ्रेंड्स चाइना की जो पिछले 5 साल की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं तो वो 4.6% है, जो कि 2023 में देखी गई थी। लेकिन उनका जो टारगेट था वो 5% का था। इसीलिए वो अपने 5% को टारगेट को अचीव करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर उनको और भी स्टिमुलस पैकेज जो कि देने पड़े अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए तो वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मंडे को मार्केट जो ओपन होगी तो क्या इम्पैक्ट जो है वो मंडे को पड़ने वाला है चाइना की मार्केट के ऊपर, तो बढ़िया ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चाइना की मार्केट जो है वो तो बढ़िया सुपर डुपर जो है ऊपर जाने वाली है, लेकिन इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो अब सोचने का विषय बन गया है। क्योंकि अगर FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं और अगर मंडे को भी उन्होंने यहीं से माल निकाल कर चाइना में लेके जाएंगे तो इंडियन मार्केट जो है वो लुढ़क भी सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से काम करिए, सोच समझ कर क्या काम करिए। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं इस समय थोड़ा सा दूर रहिए, लॉन्ग टर्म वालों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो हमेशा डिप में अपना माल और डाल सकते हैं। किसी भी स्टॉक में माल डालने की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं की जाती। आप अपनी लर्निंग पर फोकस करिए, अपने एनालिसिस करिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो FIIs हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं उसी पर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि FIIs जो हैं जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडियन मार्केट से वो पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट पर पड़ रहा है। इसी पर हम पूरी चर्चा जो है मैं आपके सामने रखी है। और फ्रेंड चाइना की मार्केट में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50% मेटल सेक्टर जो है वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो चाइना की मार्केट में मंडे को
मेटल सेक्टर जो है वो तेज़ी कर सकते हैं। तो इंडियन मेटल्स भी हैं, कौन कौन से शेयर जो हैं वो मेटल सेक्टर वाले जो राइज कर सकते हैं। रेकमेंडेशन मैं किसी स्टॉक की नहीं करूँगा, अपनी खुद की लर्निंग करिए, अपने खुद के एनालिसिस करिए और अपनी लर्निंग पर ही हमेशा फोकस करिए। फ्रेंड्स, मैं अपने नए व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।